बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। हरे कृष्णा दोस्तों, आजकल महाकुंभ की वजह से एक संत का नाम काफी चर्चा में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मसानी गोरख एके है आईआईटी बाबा की। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो भला आध्यात्म के मार्ग पर कैसे चलने लगे, तो उनका ये जवाब था। Of that life, that it was hard to crack IIT Bombay, you were stressed and so you chose this path, was that it? No. After IIT Bombay, I cracked like another entrance also, no, like Masters in Design. So for that, they also have like sealed examination. That is also very hard to crack. I cracked that also. Then after that, I cracked like PR in Canada. So I have to place like IELTS and everything. You have to score very high. So a lot of All these options. yeah, options were there. I mean, capability-wise, I never had a problem. But somewhere like something was lacking or something was not connecting in a sense. So then you keep finding like what is this empty feeling or what is this emptiness that you are searching for. So you search for it like in passion, in career, in other stuff, whatever is it, right? But then you find okay, no, this is not it. This is also limited. दोस्तों, ये कड़क तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो ये सोचते हैं कि आईआईटी में पढ़ाई करने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि अध्यात्म, सनातन धर्म को और शास्त्रों को एक जस्ट इमेजिनेशन मानना, माइथोलॉजी मानना, और ये मानना कि जो चीज साइंस से प्रूव नहीं हो सकती है वो असत्य है और भगवान का तो सवाल ही नहीं उठता, भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अब ये सारे ओपिनियंस चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में हमें ऐसे ऐसे किस्से दिख रहे हैं जिसमें एक ऐसा इंसान जो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है, बहुत ही एक जीनियस लेवल का व्यक्ति, एक ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति, ये सारी चीजों को त्याग देता है और फिर लाइफ के पर्पस को खोजने में निकल पड़ता है। मेरा दिल से धन्यवाद है महाकुंभ के आयोजकों को, इस मेले को मेरा धन्यवाद है, क्योंकि इस संतों और भक्तों के मिलन से लोगों को ये प्रेरणा मिल रही है कि जीवन की हमारी सारी जो अचीवमेंट्स है, जो वेल्थ है और जो पावर है, वो सभी के सभी व्यर्थ है अगर हम उन्हें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और भगवान की सेवा के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब आइए जानते हैं कि भगवत गीता लाइफ के पर्पस के बारे में क्या कहती है। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही गीता के बेसिस पर स्पिरिचुअल डिस्कशंस में पार्ट लेने के लिए। तो आज आइए इस सवाल का जवाब ढूंढ ही लेते हैं कि लाइफ का, एक ह्यूमन लाइफ का क्या पर्पस होता है असल में। तो उसे जानने के लिए हमें शास्त्रों से अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा। और सबसे पहले हम लेंगे श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः। जी हाँ, इस श्लोक से हमें ये कहा गया है कि बहुत सारे बर्थ एंड डेथ के बाद हमें ये रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है, जो कि जरूर टेम्पररी है, मतलब कि एक छोटा लाइफ स्पेन है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है हाईएस्ट परफेक्शन को अचीव करने की। इसीलिए एक सोबर व्यक्ति को ट्राई करना चाहिए जितना हो सके उतना इस शरीर में कि वो हाईएस्ट परफेक्शन तक पहुंचे, और ये उसकी इच्छा तब तक होनी चाहिए जब तक कि उसकी डेथ ना आए। हमें ऐसा एंडेवर इसीलिए करना है क्योंकि अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात करें, इंद्रिय तृप्ति, वो तो एक जानवर को भी मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें कृष्णा कॉन्शियसनेस की, भक्ति की बात करें, तो ये एक इंसान के लिए ही पॉसिबल है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अगर हम इंसान बने हैं तो इसका एकमात्र यूज यही होना चाहिए कि हम जो अल्टीमेट गोल है भगवान को प्राप्त करना है, उसको हम अचीव करें कैसे भी, वरना जानवर तो ये सब कर ही नहीं पाते। और मुझे लगता है अभय सिंह यही चीज समझ गए और इसीलिए उनका मन हुआ स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने का। अब आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कुछ आईआईटीएन होने के बावजूद भी दुखी क्यों रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक बच्चा है वो अपनी जान ले लेता है, वो आईआईटी खड़गपुर का था। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटीएन बनना मतलब सारी सुख शांति मिलना। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक आईआईटीएन बनने से सॉल्व नहीं होते, वो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हम आध्यात्म का सहारा ले। और इसीलिए हमने देखा है पिछले कई सालों में कुछ आईआईटीएन्स अपनी इस मटीरियल लाइफ को छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ पे चलने लगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर उनको असली हैप्पीनेस, असली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हमें ये जानना होगा कि इंसान इस दुनिया में क्यों दुखी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली को अगर हम
पानी से बाहर निकाल रहे हैं तो वहां पर वो खुश नहीं रह पाएगी, मर जाएगी। वैसे ही हमें भी ये समझना है कि अभी हम पानी में नहीं, अभी हम पानी के बाहर है और इसीलिए अभी हम दुखी है इस दुनिया पे। हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं अभी हम सही जगह पर नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। और ये मैं कोई अज्यूम करके बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान 8th चैप्टर के 15 श्लोक में खुद कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मुझे पाने के बाद ये जो ग्रेट सोल्स हैं, जो योगीज हैं, वो फिर कभी इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस जगत में नहीं आते हैं। और भगवान इस जगत को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज फुल ऑफ मिजरीज। वो दुखों का सागर है, ये दुखालय है। हमें ये याद रखना होगा कि एक इंसान बर्थ से लेकर डेथ तक, फ्रॉम द वूम टिल द टूम्ब, हमेशा स्ट्रगल में रहेगा और सेटिस्फेक्शन पाने की चाह में रहेगा, लेकिन उसको कभी ये मिलता नहीं है, वो बस इल्यूजन में रह जाता है। तो इसीलिए अगर हमें सुखी रहना है तो हमें सही जगह पर जाना होगा। और वो सही जगह कौन सी है? तद्धामम परमम मम, मतलब कि भगवान का परम धाम वही है हमारे रहने के लिए सही जगह, जहाँ पर हम भगवान का निरंतर आश्रय ले पाएंगे। और इस सही जगह पर पहुंचने का सही और बेस्ट तरीका यही है इस कलयुग के लिए कि हम नाम जप करें निरंतर, भगवान की सेवा करते रहे बोनाफाइड स्पिरिचुअल गुरु के गाइडेंस के अंडर। तो हमें यही याद रखना है कि इस ह्यूमन लाइफ को हमें दूसरे जानवरों की तरह नहीं जीना है, बल्कि हमें इस ह्यूमन लाइफ का यूनिक फीचर जो कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उसके थ्रू भगवान की सेवा करनी है। और यही सेम मैसेज हमें दूसरों तक भी पहुंचाना है ताकि सबका वेलफेयर हो सके कलेक्टिवली। तो आइए सब लोग साथ में जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।